राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज गणेश चतुर्थी है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री गणेश आपके सभी कामों में आपको सफलताएं दिलाएं, आपका जीवन मंगलमय हो, मैं ऐसी भगवान से कामना करती हूँ। आज का अपना जो टॉपिक है वह है राहु रेखा का हथेली में प्रभाव। देखिए, इससे पहले भी राहु रेखा से संबंधित 5 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। आज इस वीडियो में हम राहु रेखा के जो नए रूप रहते हैं उनको जानेंगे। पहले कल वाले वीडियो पर एक कमेंट आया था, उसको लेते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया है व्यूअर्स द्वारा कि इस प्रकार से जब कोई राहु रेखा निकलती है तो ये रेखा तरक्की की रेखा कैसे हो सकती है। अब देखिए, ये जब भी फॉर्मेशन बनती है इसे तरक्की की फॉर्मेशन माना जाता है। ऐसे बनती है, ऐसे बनती है, ऐसे बनती है, ये तरक्की की रेखाएं रहती हैं। इन पर हम तरक्की को देख सकते हैं। अब यहाँ जो समझने वाली बात रहती है वह यह रहती है कि देखिए, ये रेखा हल्की सी आपको काली रेखा दिखाई दे रही है। ये वाली रेखा, इस रेखा पर राहु का प्रभाव है, लेकिन इस रेखा से ही एक शाखा ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये संकेत करती है कि इस समय पीरियड जातक को कोई ना कोई पॉजिटिविटी, कोई भी काम वह कर सकता है, जॉब, बिजनेस, उसमें लाभ की ये रेखा रहेगी। ध्यान देने वाली बात है वह यही देखी जाएगी कि इस टाइम पीरियड, मान लीजिए ये एक रेखा अगर अच्छी रेखा है इस प्रकार से, और यहाँ जातक को लाभ होना चाहिए था 1 लाख रुपए का इस फॉर्मेशन पर, अगर ये काली गहरी रेखा से ये वाली फॉर्मेशन पर बनती है तो यहाँ जातक को लाभ होगा 25 से 30 हज़ार रुपये का। क्योंकि ये रेखा काली हो गई, राहु प्रभाव में है, लेकिन फिर भी तरक्की तो जातक की होगी। उतना नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, लेकिन लाभ ज़रूर मिलेगा। मैं समझती हूँ ये उनका जो क्वेश्चन था, अब उन्हें समझ आ गया होगा। अब देखिए, हम राहु रेखा के जो अलग अलग प्रकार के रेखा के जो रूप रहते हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, राहु रेखा ज़्यादातर कंफ्यूज लोग इससे होते हैं कि सेम रेखाएं चलती हैं। अब इनमें राहु रेखा जज करना बहुत ही मुश्किल रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, राहु रेखा जब भी निकलेगी ये काली हो सकती है, ये रेखा ब्लर हो सकती है। ये रेखा जिस समय पीरियड अन्य रेखाओं को काटेगी, जिनमें हमारी प्रधान रेखाएं हो सकती हैं, उप्रधान रेखाएं हो सकती हैं, तो उस समय पीरियड इन रेखाओं से संबंधित कुछ ना कुछ आपको उस टाइम पीरियड इन रेखाओं पर इसका प्रभाव दिखेगा। और ये हम आसानी से समझ जाते हैं कि इस समय पीरियड ये वाली जो रेखा निकली है ये राहु प्रभाव में है। अब देखिए, यहाँ हम इस हाथ को लें तो देखिए, इसमें आपको राहु रेखाएं ना के बराबर दिखाई देंगी, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पहुँचते हैं, देखिए एक रेखा ये निकली, इस रेखा को आप ध्यान से देख सकते हैं।
एक रेखा ये निकली और जिस प्रकार से ये चल रही है आप इसकी गतिविधि को देख सकते हैं, इसके प्रभाव को जीवन रेखा पे महसूस कर सकते हैं, यहाँ पर मस्तिष्क रेखा पर, और हल्का सा इम्पैक्ट हृदय रेखा तक इसका पहुँचते हुए दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ इसी एक रेखा पर दो जो बातें लागू होंगी, हर हाथ में अलग अलग फॉर्मेशन। यहाँ हम आयु 22 वर्ष के बाद यानी 22 वर्ष समथिंग कुछ मंथ इस जातक के जीवन में नुकसान को देखेंगे, प्रेम प्रसंगों को देखेंगे, एक्सीडेंटल चांस को देखेंगे। तो यहाँ ये इनके हाथ में राहु रेखा मानी जाएगी। अब देखिए पूर्ण राहु रेखा, कोई भी रेखा इस प्रकार से निकलते हुए सभी रेखाओं को काटती हुई आगे बढ़ती है तो ये रेखा पूर्ण राहु रेखा कहलाती है। अब जब भी पूर्ण राहु रेखा किसी भी जातक की हथेली में बनती है तो देखिए जिस समय पीरियड ये जीवन रेखा, सबसे पहले इसका एक्टिवेशन जीवन रेखा पर ही देखा जाता है, इसी से आगे की कैलकुलेशन लगती है। तो देखिए जिस समय ये जीवन रेखा को काटती है उस समय उस जातक के जीवन में आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, भौतिक जो उन्नति होती है उसमें कठिनाइयाँ, बाधाएं, दिक्कतें इस रेखा के कारण देखी जाती है। कारण कुछ भी हो सकता है लेकिन इन सब में संघर्ष उस समय होगा। और जिन जिन रेखाओं को काटेगी उन रेखाओं से रिलेटेड इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जातक के जीवन में रहेगा। अब यहाँ शारीरिक, मानसिक और आप देख सकते हैं जो मन है, मस्तिष्क है और जो शरीर है जातक का, सब इससे प्रभावित होते हैं। अगर यहाँ से इन रेखाओं को भी काट रही है तो आर्थिक स्थिति, कर्म क्षेत्र वगैरह भी इससे प्रभावित होते हैं। आगे बुद्ध क्षेत्र पर हमारी जो ये रेखाएं इनको काटती है तो व्यापार वाणिज्य भी इससे प्रभावित होता है और यहाँ से भी नुकसान हम देखते हैं। तो इस प्रकार से हम पूर्ण राहु रेखा को हथेली में समझ सकते हैं। अब देखिए अगर हमारी हथेली में जो राहु रेखा निकलती है, इस राहु रेखा पर दीप के निशान बनते हुए दिखाई दे। अब इस प्रकार से ये रेखा निकल रही है और इस रेखा पर अगर ऐसे दीप के निशान आइसलैंड आपको बनते हुए दिखाई दें तो देखिए जातक के जीवन में जो राहु रेखा है इसके अशुभ फल रहते हैं, उसमें देखिए प्रभाव में कुछ कमी को ये बताएंगे। लेकिन जो समझने वाली बात है वह यह रहेगी। देखिए यहाँ पर एक चीज़ हमें नोटिस करनी है। अगर सिंपल ये वाली रेखा बनी है, ये एक सिंपल एक राहु रेखा है, उस पर अगर ये बनी हुई है तो यहाँ तो नुकसान ये ज़्यादा देगी। लेकिन यहाँ किसी के हाथ में ये भाग्य रेखा राहु रेखा को काटती हुई आगे बढ़ रही है, बिल्कुल दोष मुक्त है, इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं है, सिर्फ इस रेखा पर ये बने हुए हैं। तो देखिए यहाँ राहु रेखा का प्रभाव जातक के जीवन में ज़्यादा नहीं देखा जाएगा, थोड़ा हल्का फुल्का प्रभाव रहेगा। लेकिन
जो चोरी की घटनाएं हैं, आगजनी की घटनाएं हैं, दुर्घटना है, कोई कोर्ट केस वगैरह है, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ कष्ट जातक को इस रेखा द्वारा ज़रूर होगा। इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। अगर ये रेखा परफेक्ट है, ये रेखा आपको प्रभावित दिखाई दे रही है, राहु रेखा बनी हुई है, भाग्य रेखा बनी हुई है, अच्छी भाग्य रेखा है, राहु रेखा बनी हुई है, तो दिक्कतें कम होंगी। लेकिन भाग्य रेखा के ऊपर राहु रेखा का कट प्लस यव के निशान, उस स्थिति में हमें ये देखना है कि जातक को कोर्ट केस वगैरह में ये डाल सकती है। कोई ना कोई ऐसी घटना, विपरीत परिस्थितियाँ, तनाव, लड़ाई झगड़े वगैरह के माध्यम से जातक को नुकसान इस स्थिति में हो सकता है। अब देखिए एक और फॉर्मेशन को समझें। जीवन रेखा से जब भी भाग्य रेखा निकलती है, उसे अगर राहु रेखा काटती है, देखिए ये हमारी जीवन रेखा है, इससे ये भाग्य रेखा निकलती है। अगर इस रेखा को भाग्य रेखा है, इसको अगर राहु रेखा काटते हुए आगे बढ़ती है तो ये नुकसान को बताती है। लेकिन मान लीजिए इसी रेखा को हम इस प्रकार से समझें कि जिस समय पीरियड ये रेखा काट रही है, उस समय पीरियड इस भाग्य रेखा पर कोई विशेष या कोई भी, आप ये समझ सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं है। बिल्कुल स्मूथली अच्छी खासी आपकी भाग्य रेखा प्रॉपर जहाँ से उद्गम हुआ है और जहाँ अंत हो रहा है ये चल रही है। तो इस स्थिति में हमें ये समझना है कि इस राहु रेखा का जो प्रभाव है वह जातक के जीवन में ना के बराबर देखा जाएगा। राहु रेखा उसी समय ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है जब वह दूसरी रेखा को खंडित कर देती है, प्रभावित कर देती है। आप देखेंगे काफ़ी सारे ऐसे हाथ रहते हैं जिनमें राहु रेखाएं भी रहती हैं, लेकिन अन्य रेखाएं स्ट्रोंग रहती हैं। कोई प्रॉब्लम्स जातक को पता भी नहीं चलता और हल्की फुल्की कोई प्रॉब्लम आती है और आराम से वह उससे फ्री भी हो जाता है। अब देखिए राहु रेखा के लिए एक और बात कही गई है कि जो हमारा थंब रहता है, अंगूठे का जो पहला पर्व, उसमें बुधाई का नाम आपने सुना होगा। वहाँ पर यदि यव का निशान है, दूसरा जो हमारी भाग्य रेखा है वह उसमें कोई दोष नहीं है, बुधाई बनी हुई है, भाग्य रेखा में कोई दोष नहीं है, उस स्थिति में जो राहु रेखा रहती है, इसके जो बुरे प्रभाव रहते हैं वह स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। समुद्र शास्त्र में ये भी बताया गया है। तो अगर बुधाई बनी हुई है, भाग्य रेखा निर्दोष है, तो भी हमें ये समझना है कि जो राहु रेखाएं हैं वह जातक का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अब बात करेंगे हम डबल राहु रेखाओं की। तो देखिए इस प्रकार से राहु रेखा रहती है और इसके समांतर ही एक और राहु रेखा निकले। तो देखिए एक राहु रेखा नुकसान को बताती है और डबल राहु रेखाएं अगर हथेली पर हैं तो डबल नुकसान को ये बताएंगी। यहाँ जातक के जीवन में सभी के सभी जो भी काम करेगा, बने बनाए काम उसके
बिगड़ जाएंगे। उसकी जो तरक्की है इस समय पीरियड बिल्कुल बाधित हो जाएगी, कोई भी सफलता उसे नहीं मिलेगी और ये जो समय रहेगा उसके लिए काफ़ी मुश्किलों भरा देखा जाएगा। तो डबल राहु रेखाएं बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती। दुगने प्रभाव से जातक के जीवन पर नकारात्मक इम्पैक्ट ये डालती हैं, संघर्ष को बढ़ा देती हैं, नुकसान को जीवन में बढ़ा देती हैं। अब देखिए एक और फॉर्मेशन को समझें तो इस प्रकार से ये हमारी मुख्य रेखाएं और इस प्रकार से हमारी उप्रधान रेखाएं। अब यहाँ से कहीं से भी जीवन रेखा पर एक राहु रेखा हम निकाल देते हैं। अब इस रेखा को, ये जो राहु रेखा आपको दिखाई दे रही है, इस राहु रेखा ने 3 मुख्य रेखाओं को काटा, 2 उप्रधान रेखाओं को काटा। लेकिन अगर इस राहु रेखा को अन्य कोई रेखा, मान लीजिए ये एक रेखा है, इसने इसको काट दिया, ये एक रेखा है, इसने इसको काट दिया, ऐसे कोई भी रेखा इन रेखाओं को अगर काट दे तो उस स्थिति में हमें ये समझना चाहिए कि इस राहु रेखा का जो दुष्प्रभाव था उसमें ये वाली रेखाएं कमी कर देंगी। ये जो कट लगते हैं अन्य रेखाओं द्वारा, इस राहु रेखा के अशुभ फल को कम कर देंगी। इसके विपरीत जातक की वृद्धि देखी जाएगी। बाकी आप देखते हैं कोई रेखा किसी रेखा को काटती है, नुकसान होता है। यहाँ राहु रेखा को कोई रेखा काटती है तो उसके नुकसान में कमी देखी जाएगी। तो इस प्रकार से इन रेखाओं का, काटती हुई रेखाओं का राहु रेखा पर शुभ फल देखा जाता है, नेगेटिव इम्पैक्ट में कमी प्लस जातक का भाग्य वृद्धि भी ये करती है। तो ये थी जानकारी राहु रेखा से संबंधित। धन्यवाद।